हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम लोग खेलने वाले हैं पुणे वीकली एक्सप्रेस। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और अभी लोडिंग होगा स्क्रीन, तो हम थोड़ा सा वीडियो पॉज कर देते हैं टाइम सेव करने के लिए। टाइम देख लो यार, बहुत रात में मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। बिना किए मत जाना यार, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो रिकॉर्ड करने में। प्लीज़ यार कर दो, आपका कुछ नहीं जाता, मेरा बहुत कुछ आता है। एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़। हेलो हेलो, अभी आप देख सकते हो कि हम वाराणसी जंक्शन आ चुके हैं और इस बार WAP7 से यह डीजल लोकोमोटिव मिल चुका है। ब्रेक को रिलीज, थ्रोटल को फॉरवर्ड और रिवर्सल फॉरवर्ड, थ्रोटल 100% के साथ हमारी ट्रेन रेडी है। टेकिंग डिपार्चर फ्रॉम वाराणसी जंक्शन, और अगला हमारा डायरेक्ट प्रयागराज जंक्शन स्टॉप है, वो भी नॉन स्टॉप। भाई बहुत भयंकर वाला ही ये हमें गेम प्ले देखने को मिल गया है, एक शानदार सा। क्योंकि इतना 46 किलोमीटर का लगातार रन, जो कि हमें लगता है 25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी मज़े लेते हैं और लोको पायलट गेम के अंदर चलते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था हमारी समाप्ति में के कुछ पॉइंट्स जो हमें अच्छे लगे नहीं लगे, मेरा क्या पॉइंट्स था वो मैं रखता हूँ। वैसे वो वीडियो भी डली है, लिंक अगर होगा तो डाल दूँगा, अगर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। उसमें मैम ने कहा कि प्लीज़ आप, कुछ लोग होते हैं कि अगर आप छोटे कपड़े पहनते हो तो मतलब मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, प्लीज़ इस कारण से आप कपड़े मत पहनो। मैंने कहा हाँ, जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप छोटे कपड़े मतलब अगर कोई पहनते हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप छोटे कपड़े मत पहनो। तो यस, उस इंसान को जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन एक बात आप सोचिए कि जब अब हम कहीं भी घूमने फिरने आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ पे अब भारतीय कल्चर, साड़ी कुर्ती ये सब तो अब कहाँ गया, मिलता ही नहीं खोजने से। अब तो मॉडर्न कपड़े ही देखने को मिलते हैं ना। तो ऐसे में अगर मैम ऐसी बातें कहती है तो एक पॉइंट के लिए तो वो वैलिड होता है, पर दूसरे पॉइंट के लिए वो अनवैलिड हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप घर पे जो है अपने कपड़े को पहन के जाते हैं, घर पे भी आप वही पहन रहे हैं कि घर पे कौन आ रहा है देखने के लिए, कुछ भी पहने करके ऐसा। दूसरा, मैम ने मुझे नहीं, इन क्लास में ही वो बता रहे थे कि भाई नींद आ रहा है। क्लास में वो ये बता रहे थे कि जो लेडीज़ लोग होती है ओल्ड जनरेशन की, वो कहती है यार हमारे टाइम पे तो ये होता था, हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था। तो हाँ, उस समय इस पे मैम ने ये कहा कि पहले तो मतलब अगर जो बेबी होता है अगर वो मेल नहीं होता था तो उसे पहले ही मतलब एबॉर्शन करा दिया जाता था और उसे कभी धरती पे आने ही नहीं दिया जाता था। और मैम ने यह भी इस पॉइंट के अंतर्गत बोला था कि आप जाकर के लक्ष्य बैच के अंदर अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है 2027 का, तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर जाओ, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसका लेक्चर नंबर 17 खोलना और 1 घंटा के बाद आप जाके देखो तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैंने टाइमलाइन भी बता दिया है। उसके अंदर मैम ने ये बोला कि ये चीज़ें गलत है और लड़कियों को ही सारा काम करने के लिए कहा जाता है। घर का जो भी काम होगा लड़की करेगी और घर का बाहर का जो भी काम होगा वो लड़के ही करेंगे। तो उन्होंने पूछा ये कहीं लिखा थोड़ी ना है, ये तो उन्होंने बनाया। अब वो उस टाइम पे फॉलो करते थे तो उनको लगता है हम भी करें। हम ऐसा मतलब इंसान अपने तरीके से जीना चाहता है। डेफिनेटली कौन सा इंसान है जो, भाई इसको पढ़ियो खिलाने दिला दो यार। हम भाई आई तो ऑडियो तो हर तो अपन महबूबा के भेज दी हैं। तो मैं कहा था, तो उन्होंने कहा कि कौन से लोग जो ये कहते हैं कि घर का सारा काम मतलब अंदर का लड़के करते, बाहर के सारे काम लड़के करते हैं। तो यस, डेफिनेटली अब उन्हें भी सीखना चाहिए। और अगर बाय द वे इज्जत और तमीज़ से मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर मेरे घर में मतलब बचपन में अगर हम लोग वैसे कपड़े पहन के चले जाए, उल्टा लटका के पंखा में सरसों के तेल में मस्त उसको डुबा डुबा के जो कुटाई होता है ना, उसके बाद 4 दिन तक हम लोग को होश नहीं आता है।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और हाँ मैम, बात सही है, F1 और F2 जनरेशन में कुछ डिफरेंसेस आते हैं और वो डिफरेंसेस वेरी करते रहते हैं। तो बात बाकी मैम की जो भी पॉइंट्स थी बस उस पर मेरा अपना पर्सनल राय था। और बात कपड़ों की नहीं है मैम, बात ये है कि कपड़ों को भी छोड़ के अगर हम अपनी ज़्यादा ज़िंदगियाँ देखें तो हर एक चीज़ से हमें ख़तरा है, नॉट इवन कपड़ा। तो चलो दोस्तों, अभी तो कुछ ज़्यादा हमने डिस्टेंस कवर नहीं किया है। वीडियो 45 किलोमीटर की थी और अभी 40 किलोमीटर हुआ है, तो इस हिसाब से क्या मैं 40 मिनट लगेंगे वीडियो कवर बनाने में। मोस्ट प्रोबेबली लग तो सकते हैं लेकिन लगने नहीं चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड अपन चल रहे हैं, वैसे लैग के कारण थोड़ा सा डाउनग्रेड होता है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों गर्मी, बढ़ती हुई गर्मी के लिए और इससे क्या उपाय है और इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। अभी दोस्तों आज का अगर मैं आपको दिन दिखाना चाहूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। आज का आप दिन देख सकते हो, सैटरडे 6 जून 11:50 रात का टाइम है। ओके रात के टाइम मैं छत पे हूँ। छत पे मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है सभी लोग छत पे हैं, सब लोग अपना फ़ोन देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, यही कर रहे हैं। वाई? क्योंकि यार दिन में इतना गर्मी होता है, रात में रिलैक्स मिलता है, तो रात में सभी लोग छत पे आते हैं। तो क्या ऐसा दिन में नहीं हो सकता? भाई डेफिनेटली हो सकता है। 50 डिग्री तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत 10-15 डिग्री। वो एक पेड़ वाला वीडियो देखे थे ना जो कुछ समय पहले वायरल हुआ था, रोड का टेम्परेचर 30 डिग्री, पेड़ के अंदर टेम्परेचर 16 डिग्री, मतलब 14 डिग्री का कुछ डिफरेंस था। तो यह डेफिनेटली हो सकता है। और अब हमारा डिस्टेंस बचा है 37 किलोमीटर, और जो कि 2 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर निपटा दिया है हमारे गेम ने। तो अब लगता है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। एक टर्म आप सुने होंगे बचपन में भी, ये बच्चे को भी पता है कि हमारा जो पृथ्वी है वो 2 भाग में डिवाइडेड है, एक वाटर एक लैंड। इसमें वाटर का जो हिस्सा है वो 75% है और जो लैंड का हिस्सा है वो 25% है, 75 और 25। इसके बाद हम लोगों ने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज भी पढ़ा था। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज मैं मतलब डेफिनेशन में कन्फ्यूजन हो गया है थोड़ा सा पढ़ने के कारण। जो समुद्र के किनारे का एरिया होता है वहाँ पे मौसम हमेशा ठंडा रहता है। अब ठंडा क्यों रहता है? मान चलो दिन हुआ, ठीक है, तो दिन से पहले क्या होता है? रात में पानी होगा ठंडा, ठीक है। तो रात में पानी ठंडा हुआ, दिन में जब गर्मी होगा तो पानी जो ठंडा हुआ है, एक तो पता नहीं यार, मैं ये कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ, मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं इसे नहीं बोलूँगा। वहाँ पे कुछ ऐसा था कि दिन में समुद्र से ठंडा हवा आता है और रात में मतलब ऐसा करके कुछ था, लैंड ब्रिज सी ब्रिज। आप अगर पढ़े हो तो आप जानते होगे, मुझे अभी मेरा दिमाग कन्फ्यूज हो गया है, मैं बहुत टाइम हो गया यार इस लैंड ब्रिज सी ब्रिज को देखे हुए मुझे। तो लैंड ब्रिज सी ब्रिज के कारण वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और काफ़ी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू जो बहुत ही अंदर लोग रहते हैं, मतलब ये ज़मीन के ऊपर नहीं है ना। तो एक आप ये पढ़े। उसके बाद आप एक टर्म जानते होंगे एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन ट्री ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। पेड़ों को बहुत बड़े पैमाने पे काटना, इसी को तो हम लोग एफॉरेस्टेशन बोलते हैं ना जी। हाँ, यही तो एफॉरेस्टेशन है। और फिर डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? अबे यार, डिफॉरेस्टेशन है, ये नींद के कारण दिमाग पगला गया है। कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन प्लांटेशन ऑफ प्लांटिंग स्मॉल प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब पेड़ पौधों को लगाना लंबे स्केल पे, इसे हम ए प्लांटेशन कहते हैं। यार कितना गेम लैग होगा, है ना। तो यार देखो, एक तो
अगर आप कभी सुने हो कि अमेज़न जंगल में जब भी आग लगता है तो ये कहा जाता है यह अमेज़न का वह जंगल है कि अगर इसमें इतना दूर में जो आग लगा है, अगर इसे जल्द से जल्द नहीं मिझाया गया यानी कि शांत किया गया तो धरती का टेम्परेचर 3 से 4% बढ़ जाएगा। ठीक है, अमेज़न एक बहुत बड़ा सा जंगल है। वहाँ के पे अगर ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकना। हेलो हेलो यार, ये खुद ब खुद आ गया है ऐड, पता नहीं कहाँ से। वैसे भी हमने सॉर्ट आउट कर दिया है, ऐड नहीं आना चाहिए। अगर अमेज़न के छोटे से एरिया से 2% टेम्परेचर बढ़ता है धरती का, तो अगर एक भी पेड़ हम काट रहे हैं तो उससे भी भले ही 0.01% ही बढ़े, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ा ना। और भारत के अंदर जब अरावली पर्वत को ये बोला गया कि जो पर्वत 100 मीटर से कम के हाइट के हैं वो मतलब उसे काट दिया जाएगा या फिर उसे पर्वत नहीं माना जाएगा, तो इसके लिए तो भाई अभी तक आपने कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं दिया। और अरावली जितने मतलब उनके जितने बेनिफिट्स हैं फिर उसका क्या। तो भाई यहाँ पे मुझे कुछ कहने की आपको तो लगता नहीं कि ज़रूरत वगैरह है या समझाने की कि क्या चल रहा है। उसके बाद मैसिव डेवलपमेंट चल रहा है सारा चीज़ों का। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे यह हमारा एक स्टेशन है यार, ये क्या चल रहा है, अचानक से रेड सिग्नल ग्रीन है। वेट फॉर गाइज, अगर लेवल फिल नहीं होगा तो हम बढ़ाएंगे। चलिए चलिए, लेवल फिल नहीं हुआ, बच गए। हम कहाँ थे। हाँ देखो, जैसे अभी ये मेन लाइन है, इसके बगल में आप देख सकते हो थोड़े थोड़े से मतलब जगह खाली है। तो क्या हो, अगर जहाँ पे ये स्लोप है, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे पेड़ लगा दिया जाए तो पेड़ क्या करेगा, एक सॉइल को फिक्स करके रखता है, हेल्प इन सॉइल फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ से कभी ये सॉइल घसकेगा नहीं, कितना भी बारिश आए, बाढ़ आए, आंधी तूफान आए, तो ये सॉइल को टाइट करके रखेगा। जैसे गेम में दिया तो ये थोड़ा दूर है, अगर इसे पास लगाया जाए तो इससे एक पटरी का स्ट्रेंथ भी बढ़ सकता है। और हाँ, इसको प्रॉपर एक साइड से मतलब कटिंग करना चाहिए जिससे कि OHE पोल के वायर से ना टच हो, या ऐसा करके एक पूरा प्रोग्राम बनाना चाहिए जिससे रेलवे जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट निकाले पटरी बिछाने का तो वो कहे कि पटरी के साइड में जो एरिया है ऐसा करके उधर भी आपको जो है पेड़ लगाने पड़ेंगे। उसके हम पैसा देंगे और उसका मेंटेनेंस रख रखाव करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, एक भारतीय रेलवे बहुत बड़ा है और अगर भारतीय रेलवे अपने ट्रैक के किनारे इस चीज़ को लगाते चले जाए तो डेफिनेटली बहुत मतलब लोड कम होगा। एक तो आप 0 कार्बन एमिशन की और अपना लक्ष्य बनाए हो, दूसरा आप ऊपर से पेड़ भी लगा दिए, कितना अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात होगी। और ऐसे ही जब हमारी कोई हाईवे बनती है, बाईपास बनता है, गांव के अंदर रोड्स बनते हैं, तो उसके बीच के अंदर पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। उसकी प्रॉपर वो होनी चाहिए केयर टेक। जब तक आप पटरी बना रहे हो या NH बना रहे हो तो वहाँ पे एक ही दिन में नहीं तैयार हो जाता है। हाँ, ऐसा हो गया कि एक दिन में 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर का रोड आप बना दे रहे हो, लेकिन फिर भी जहाँ पे डिले है या फिर जहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, प्लीज़ एक तो वो करो। एक दूसरा बात ये करो कि आप जो भी लैंड दे रहे हो कंपनीज़ को या जो भी कर रहे हो, सबसे पहले ये तो बताओ कि आप एयर क्वालिटी कैसे सुधारोगे, है ना। एयर क्वालिटी को सुधारना पड़ेगा ना भाई, बिना सुधारे तो काम चलना नहीं। तो प्लीज़ आप हमें थोड़ा वो बताओ एयर क्वालिटी के लिए क्या करोगे। सबसे पहले पेड़ लगाओ। दूसरा, जो अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है आप कुछ ऐसा करो। देखो, डेवलपमेंट में ना इंसान बेवड़ा हो गया है और सरकार भी सनक चुकी है। क्योंकि अब एक चीज़ बता भाई, पहले एक जगह एक गांव है जिसका नाम है अनदेखलपुर। अनदेखलपुर मतलब अन्न जो कभी देखा हुआ नहीं है, वहाँ पे आज ब्लॉक है। तो वहाँ पे जिसका ज़मीन होगा वो क्या करेगा भाई, यहाँ पे दुकान बना दो, घर बना दो, रेंट लगा दो, रेस्टोरेंट खोल दो, ये खोल दो, वो खोल दो, हमारा पैसा आएगा। क्योंकि भाई बेरोजगारी ऑन टॉप है ना। अब वो खोल दिया, अब अनदेखलपुर से बिनदेखलपुर उसी ब्लॉक को ट्रांसफ़र किया जा रहा है।
अब बिंदेखलपुर वाले को पता चला, ओ अंदेखलपुर वाला ब्लॉक ना बिंदेखलेपुर आएगा, और अंदेखलपुर और बिंदेखलपुर एक ही मतलब ब्लॉक के अंदर आते हैं। अब क्या करेगा, पहले देखो अंदेखलपुर वालों ने अपना डेवलपमेंट किया, अब वहाँ से ब्लॉक चले गया तो क्या वहाँ कुछ दूसरा होगा? कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही खंडर बन के पड़ा रहेगा, या सरकार उस पर अभी ध्यान नहीं देगी, राइट। तो अब क्या होगा, बिंदेखलपुर में भी डेवलपमेंट फिर से शुरू होगा, फिर सरकार को कहीं जगह मिलेगा, सरकार वहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी। ऐसे में जो सरकार जिस जगह को उपयोग में ली, तो क्या उस जगह को जब सरकार छोड़ रही है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो वहाँ पे क्यों नहीं पेड़ लगा रही है, या फिर इको फ्रेंडली के अकॉर्डिंग क्यों नहीं काम कर रही है? देखो यार, गर्मी का मौसम है, बिजली पे निर्भरता बहुत ज़्यादा मतलब समस्या आता है गर्मी में बिजलियों का, तो इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? तो अंदेखलपुर बिंदेखलपुर, जैसे अंदेखलपुर में जो ऑफिस बन गया, अब आपके पास डिज़ाइन है, एक्सपर्ट्स हैं, सब कुछ हैं, अब आप ऐसे मटेरियल साइंस के इंजीनियर को बुलाइए और कहिए कि भले टेम्परेचर 80 डिग्री चल जाए रूम के अंदर, मतलब ऑफिस के अंदर -5 डिग्री का ठंडा मेंटेन हमको चाहिए, और बिना किसी एसी के, बिना किसी चीज़ के। वो होता है ना, क्योंकि आप देखे होंगे या सुने होंगे कि राष्ट्रपति भवन जो है वहाँ पे कोई एसी सिस्टम नहीं है, वहाँ का मतलब कुछ ऐसे बनाया गया है कि वो नेचुरली ही वहाँ पे पूरा ठंड रहता है, वहाँ पे गर्मी नहीं लगता है। तो वैसा करके कुछ बनाइए आप, फिर ऐसा सर्कुलेशन बनाइए कि हवा निकल सके, कम लाइट का यूज पड़े, डिपेंडेंसी कम हो, और जो भी रोड है वहाँ पे भर भर के ऐसे पेड़ लगाने चाहिए। जैसे देखो इस एरिया और इस एरिया पे ऐसे पेड़ लगाओ जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ऑब्जर्व करे पहला, या फिर ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करे, या फिर आपको जैसा लगे, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा आप करो ताकि मज़ा आए। डेफिनेटली आपके पास पैसों की कमी नहीं है, परंतु आपको यह करना पड़ेगा, और अगर डेफिनेटली आप ये कर देते हो तो बहुत ही अच्छा चीज़ हो जाएगा एक। तो देखो, मैंने इस पे इंडियन रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गाँव के बारे में बात किया। और प्लीज़ आप ना 50 जगह ब्लॉक को मूवमेंट मत करो, कहीं पे कुछ भी अंट संट काम मत करो, एक बार बनाओ और 100 साल के लिए फिक्स कर दो। अब ट्रैफिक बढ़े घटे वो आपका मतलब नहीं है, क्योंकि आप बार बार इस चीज़ को बिगाड़ दोगे। एक बात बताओ, आज यहाँ पे 10 ट्रेन चल रही है तो आप डबल लाइन कर दिया 100 ट्रेन के लिए, कल 300 चलेगी तो आपका जगह हम 3rd लाइन बिछाएंगे, तो फिर वो तो पेड़ कट जाएगा ना। तो आप अगर कभी एक्सपेंशन करोगे भी तो इस हिसाब से करना, और पेड़ का भी इस हिसाब से रखना कि एक्सपेंशन के समय उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। बाद में कि अगर पेड़ नहीं लगाओगे बहुत ज़्यादा नुकसान में जाओगे। क्यों? क्योंकि आप सुने होंगे ग्लेशियर होता है, बहुत सारा जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, पॉल्यूशन बढ़ता है तो उससे बर्फ़ पिघल रहा है, और अगर सारा ग्लेशियर पिघल जाए तो पूरे धरती पर बाढ़ आ जाएगा पानी से। ये कोई मिथ थोड़ी है, ये बात तो 100% सही है। तो भाई प्लीज़ आप कंट्रोल तो करो। देखो यार, इसका सबसे मस्त एग्जांपल दूंगा। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो सबसे पहले तो सरकार ही इसके लिए महा जिम्मेदार है। अरे भाई 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 यार, ये क्या है? रेड सिग्नल दिखा रहा है पर हमें ग्रीन शो कर रहा है। एकदम अभी ब्रेकिंग पे ही चलेंगे जब तक हमें नेक्स्ट एक्सपेक्ट नहीं दे दे। इंजन ऑन, हमें नेक्स्ट एक्सपेक्ट मिल चुका है और वापस से हम अपने, देखो सबसे पहले तो सरकारी जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं से कहीं कुछ भी पास कर देती है। और जैसे ही कोई प्रोजेक्ट, हाईवे कुछ भी पास होता है तो उस एरिया में जहाँ पहले खेती हो रहा होता है वहाँ पे फिर वो कंक्रीट का डब्बा बन जाता है, और फिर हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ता है, और इसके साथ हमारा बिजली का भी लोड बढ़ता है, जो कि इनडायरेक्टली फिर ग्लोबल वार्मिंग की ओर जाता है। जैसे कि बिजली आएगा तार के द्वारा, फिर तार भी प्लास्टिक का है, तो इस तरीके से एक पूरा लूप बनता है। तो सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, और डेफिनेटली सरकार अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर जो भी लोग हैं, अगर आप अपना ज़मीन नहीं दीजिएगा, सरकार ज़बरदस्ती आपसे नहीं ले सकती है, साइन आपको ही करना पड़ेगा। मत करो ना साइन, एक साथ आ जाओ, कम से कम यूनिटी में आ जाओ। अगर अब नहीं आओगे तो फिर कभी नहीं आ पाओगे।
और फिर रोते रहना, फिर कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद जब भी कोई भी अपना घर बनाओ, प्लीज़ यार कोशिश करो, ज़्यादा पैसा ज़रूर लग जाए लेकिन घर को ऐसा बनाओ कि कितना भी टेम्परेचर आए आपका घर झेल जाए। और ऐसा ना हो कि लाइन के भरोसे बैठे हैं या कुछ भी। प्लीज़ सोलर लगाओ, कुछ भी करो यार, ये गर्मी बहुत ख़तरनाक इशू है। वो नेता और उन पॉलिसी मेकर को कभी उस इंसान का दुख और दर्द पता नहीं चलेगा जो दोपहर के 2 बजे 2 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर जाते हैं, पसीना से टप टप और लत-बतर हो जाते हैं। उन्हें कभी नहीं पता चलेगा वो पेन, क्योंकि उनके लिए एसी गाड़ी में चल रहा है, उनके ऑफिस में एसी चल रहा है, तो वो इस चीज़ को कभी नहीं समझेंगे। वो भाई मैं झेल चुका हूँ, मैं आज भी झेलता हूँ। जब एक कोई गाड़ी निकलती है ना बगल से, भाई वो अगर टेम्परेचर मान लें एक्स है तो गाड़ी जितना देर निकलती है 1-2 सेकंड के लिए ना, उतना देर में 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा हमें फील होता है, मात्र एक छोटे से स्पैम ऑफ टाइम के लिए। तो गाड़ियाँ भी इतने हीट इवॉल्व करती है, पॉलिसियाँ हमें ही बनानी पड़ेगी, हमें ही सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। देखो यार, इसका एक चीज़ और कर सकते हैं, वो चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर गर्मी का महीना हो तो एक मट्टी का बहुत बड़ा सा पानी के लिए खोदा जाए गड्ढा और उसके अंदर पानी को भरा जाए। अब कहोगे भाई इससे क्या होगा, तो इससे मतलब कुछ वही लैंड ब्रिज सी ब्रिज जैसा चीज़ें बनाने का मैं सोच रहा था कि वैसा कुछ बने, अगर संभवतः हो पाए तो, और नहीं तो जैसा जो इच्छा भगवान का। आगे सिंगल येलो है, ठीक है, हम कम कर लेंगे। फिर ग्रीन आ गया, हमने फिर स्पीड बढ़ा दिया। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत हमारी गेम चलती है। देखो यार, सबसे पहले अभी मैं तो ज़्यादा कुछ इस पर बोल नहीं सकता, वैसे मैंने जो आइडिया दिया, सबसे पहले पानी पियो, पानी पीने में नो कंजूसी भाई, पानी एकदम पियो, जितना पी सकते हो उतना पियो। शरीर का जो स्वेट ग्लैंड वाला है, ये नहीं कि अगर पंखा लगा तो पंखा ही चलाए पड़े हैं। अगर शरीर का स्वेट ग्लैंड है तो कभी कभी उसको भी एक्टिव रखो। अगर मान चलो पंखा में आपके 5 मोड है तो उसे 3 या 4 पे चलाओ और पानी पियो। मान चलो पसीना आया, आपको लग रहा है कि पंखा चलाना चाहिए, चलाओ, लेकिन शरीर से ही पसीना आने दो। अगर शरीर बायोलॉजिकली पसीना के थ्रू ठंडा हो रहा है, या फिर मान चलो जब पसीना चलता है ना, तो फिर हम लोग को थोड़ा देर के बाद उतना टेम्परेचर सहने का रजिस्टिविटी हो जाता है, क्योंकि कब क्या हो जाए, कब क्या आ जाए, वो कोई नहीं जानते हैं। और डेफिनेटली यार, जो आज एसी के माहौल में रह रहे हैं ना, उनके लिए ये चीज़ बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, इस चीज़ को झेलना एक समय के पश्चात। प्लीज़ यार, पंखे में भी रहो, लेकिन हाँ ये भी देखो कि आप गर्मी को सह सकते हो, पानी को टाइम से पियो, खाना को टाइम से खाओ, कहीं भी बाहर जाओ एटलीस्ट। देखो गर्मी के समय क्या होता है, एयर जो होता है काफ़ी ड्राई पार्टिकल होता है, तो आप एक मास्क पहना करो। अब क्या होगा, बाहर के अंदर एयर जो है वो ड्राई है, जब ड्राई एयर होगा तो पार्टिकल एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो दूर दूर होगा। आप जो मास्क पहने हो उसके अंदर जो पार्टिकल है कम से कम वो पास तो है। तो एक मास्क का हमेशा यूज करो, ताकि आपका थोड़ा जो सांस लेने वाला है वो थोड़ा सफोकेशन आपको ज़रूर होगा, क्योंकि वो फ्रेश सांस नहीं होगा, और वो इस कारण से। लेकिन ड्राई एयर भी आपके नोज को बहुत ज़्यादा सुखा देगा। हे भाई, ये क्या हो गया? भाई ये क्या हो गया? ये हमें लग रहा है कोई प्रचार आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक स्क्रीन पे ब्लैक प्रचार हमने क्रॉस करके हटाया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो देखो, इससे आपका एक नाक सूख सकता है, तो प्लीज़ यार मास्क ज़रूर लगाया करो। कहीं बाहर जाते हो तो नाक सूखे नहीं, तो उसके लिए कोई जेल आता है, वो भी आप लगा सकते हो। ग्लूकोज पिया करो, और तुरंत ठंडा पानी, गर्म पानी मत पिया करो। बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं आप अपने आप को उस हिसाब से रखो, शरीर को मॉडिफाई करके, कि शरीर आपका इस टेम्परेचर को झेलने के लिए योग्य हो सके। ये नहीं कह रहे हैं
कि इसमें जाके आपको वीर गति को प्राप्त कर लेना है, तो वैसा नहीं करना है। पर इतना ज़रूर रखना है कि शरीर जो है सो आपका इस गर्मी का टेम्परेचर 40-50 या 40-45 डिग्री तक आपका शरीर टेम्परेचर झेल सके, क्योंकि अगर 45 डिग्री तक आपका शरीर टेम्परेचर झेलेगा तो कहीं जा कर के आपके जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे उनका हीट कैपेसिटी झेलने का जो कैपेसिटी होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो प्लीज़ ट्राई करो और बाद में कि कम से कम यूज करो एसी का। एसी बहुत ख़तरनाक है और इनसे तो कुछ उम्मीद ही नहीं रखो, ये आपको झूठा का चीज़ दिखाएंगे। जो चीज़ नेचुरली ठंडा करता है उसे आर्टिफिशियली ठंडा नहीं किया जा सकता है। जितना ठंडा भाई, एक आप वन में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, वहाँ जितना ठंडा हवा आता है ना, उतना ठंडा हवा एक एसी कभी अपने जीवन में नहीं कर सकता है। तो नेचुरली जो चीज़ जितना ठंडा रहता है वो चीज़ उतना ही अच्छा रहता है। और अभी हम प्रयागराज जंक्शन पहुंच रहे हैं अपने एकदम हाई स्पीड पे। तो उम्मीद है आपको पिछले संडे के और इस संडे के सारे वीडियोस, क्लिप, पार्ट्स, सारी चीज़ें के डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, कुछ अब बचा नहीं होगा। मेरा फ़ोन भी देखो 12:10 पे रिकॉर्डिंग ख़त्म हो रहा है यार। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं भी जाता हूँ सोने के लिए। आप ये मत समझना कि जब वीडियो आप देख रहे हो तब मैं सो के उठाऊँ, नहीं, मैं पहले उठ जाता हूँ मित्र। तो अभी हम अपनी ट्रेन को थोड़ा सा खड़ी करते हैं। अभी तक होम सिग्नल हमें देखने को मिला नहीं है। भाई कहाँ चले गया, क्यों नहीं आया? आना तो चाहिए ना। तो चलो यार यहीं पे रखते हैं। हमारा ट्रेन तो कंप्लीट हो गया है, पर ये कुछ शो नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम क्या करें देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ। चलिए आ गया है। जय हिंद जय भारत। अगला एक लास्ट वीडियो आएगा वो बापू धाम एक्सप्रेस का, जो 2 सेम ट्रेन नंबर वाला है, तो वो जब भी अनलॉक होगा तो उसे रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। जय हिंद जय भारत। #गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।